हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन को, और आज की क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी इजी है न्यूमेरिकल्स, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। आप एक दो मैं बताता हूँ आपको, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, और नहीं आएंगे तो कोई नहीं, मैं सब करवाऊंगा यहाँ पर वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके लिए हमें रिएक्शन दी गई है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है। कुछ डिटेल दी है, देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, दिस इज NO। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस 3.6 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये इसका क्या है, मोल रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है NO का। और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। ऑब्वियस अमोनिया डिसअपियर होगा बिकॉज रिएक्टेंट है। तो और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब वो 6H2 जो बना है उसके फॉर्मेशन का रेट पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना। देखो मैं बताता हूं आपको बहुत ही सिंपल वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, जो रिएक्शन दी है आप सबसे पहले उसका रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखिए। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, सिखाया था। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताइए। रिएक्टेंट की साइड माइनस है 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। सही है ना, इक्वल्स टू 5 रिएक्टेंट में है तो -1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी, इक्वल्स टू राइट साइड आ जाइए प्लस, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी and equal to plus 1/6 delta concentration of H2O upon delta T। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या दे रखा है। सबसे पहली बात हमको बच्चों ये चीज दे रखी है, देखो कौन सी वाली चीज, ये वाली चीज। ठीक है, गिवन है, क्या है, डेल्टा NO कंसंट्रेशन NO अपॉन डेल्टा टी हमें गिवन है, दे रखा है ना। फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस। और हमसे पूछ क्या रहा है वो, हमसे पूछ रहा है क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, ये पूछ रहा है। तो देखो ये वाला पार्ट आपको गिवन है, और ये आपसे क्वेश्चन है कौन सा वाला, ये वाला आपसे पूछ रहा है, और दूसरे में आपको ये वाला पार्ट पूछ रहा है। कोई नहीं, ये सब आपस में इक्वल है। अब इन दोनों, जैसे ये दिया है ये पूछा है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। देखिए, तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, दिस इज डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना है, 1/4 NO अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। क्या गिवन है बताइए। ठीक है, ये आपको निकालना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो 4 से 4 वैसे कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, वो आपको मैंने पहले भी बताया था। ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, ये डिसअपियरेंस को शो कर रहा है, और ये अपीयरेंस को शो कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/4, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और डेल्टा NO, इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी है, 3.6 10⁻⁻3। ठीक है, यूनिट लिखने तो यूनिट लिख लीजिएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्लियर है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया देखिए हमारा, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आ गया 3.6 10⁻⁻3। क्या हुआ, सेम आ गया। कैसे सेम आया, देखो आप यहां से हिसाब लगा सकते हो। जब 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल डिसअपियर होते हैं तो 4 NO के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। इसका मतलब उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू है किसके, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस के। तो आप वैसे भी समझ सकते थे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, यूनिट लिख लेंगे क्या, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, और फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ठीक है, ओके, चलिए इसको हटाते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट में आ जाता हूं, मैं इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, देखिए दूसरा वाला पार्ट में जाइए, क्या पूछ रहा है, देखो सेकंड वाला कहां है, सेकंड H2O, कंसंट्रेशन ऑफ H2O पूछ रहा है, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O पूछ रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O मतलब वो पूछ रहा है, और ये आपको दे रखा है, इन दोनों को ले लो, तो क्या हो जाएगा बताइए, +1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/6
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डेल्टा, अच्छा आपको ये पूछना है, ये पूछ रहा है डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 6/4 इंटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, बाद में मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू रख दूंगा यहां पर। क्या है इसकी वैल्यू बताइए, 3.6 10⁻³ यस। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करके कर दीजिए। आप कितना जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 54, मतलब 5.4 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देख लीजिए एक बार, क्लियर है, समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो बहुत इजी है, आप इजीली इनको हैंडल भी कर सकेंगे बच्चों। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको हटाता हूं और एक नया क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, पर रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। ठीक है, दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2 इज 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, और कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। तो ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली में देखा जाए तो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। क्या होगा बताइए, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T। यस, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है आपको, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है। देखो डिसअपीयरेंस ऑफ I2 दे रखा है कितना, 10⁻⁻², और आपसे पूछ क्या रहा है वो, फॉर्मेशन ऑफ HI ये पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, तो इन दोनों को आप ले लेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा बताइए, मैं लिख देता हूं। देखो प्लस 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू क्या है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये वाली वैल्यू मुझे जाननी है, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दूंगा, कर दूंगा। तो डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू दिस। ठीक है, ये वाली तुम्हारी कितनी देखिए 10⁻²। देखो इस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको मैंने पहले बता रखा है, बार बार बोल रहा हूं इसको, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, क्या जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, देख लीजिए। यस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या आ गया, HI आ गया बच्चों। क्लियर है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं और फिर एक और क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले आपको रिएक्शन दे रखा है, दिस इज अमोनिया फॉर्मेशन, है ना। क्या लिखा है, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, है ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज दिस। ठीक है, आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 दे रखा है, मतलब इसका डिसअपीयरेंस का रेट दे रखा है 2 मोल्स पर मिनट। ठीक है, ये यहां पर कंसिडर करने वाली बात है, क्या पर मिनट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, पर मिनट। हमारे पास यूनिट क्या है, पर सेकंड, हम SI में लेंगे तो पर सेकंड हमें चेंज करना पड़ेगा, इट्स ओके, हम कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन का रेट लिखना है, आप किसी के टर्म्स में लिख सकते हो, तो हम इसी को लिख लेंगे। दूसरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, इसका रेट निकालना है डिसअपीयर होने का, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इसका निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना है, मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा T। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो आप इसको चेंज करिए, हमें क्या निकालना है, N2 क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 2 मोल्स पर मिनट है, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, या आप इसी को रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में दे दिया हमको बताइए, इसके टर्म्स में दे रखा है, क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, गिवन है कितना 2 मोल्स, ठीक है, पर मिनट। अच्छा देखो आपको एक चीज और दे रखी है, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 1 लीटर, मतलब पर लीटर के हिसाब से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 मोल्स पर लीटर, ठीक है, और अपॉन मिनट, तो पर मिनट, आप मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 60 सेकेंड, तो ये हमारा आ गया बच्चों कितना 2/60 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/30 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। समझ में आया? तो देखो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया कितना 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो पहला वाला पार्ट आपका यहां पर आ गया है जो कि हमने सॉल्व किया। दूसरे वाले को देखिए, सेकंड पार्ट तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ठीक है, H2 के रेट के डिसअपियर होने का रेट बताइए आप H2 का, तो क्या हो जाएगा बताओ, यस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, आप इसे रिलेट करिए, कहां है H2, ये H2 है और ये आपको गिवन है, ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया ना, देखो सामने, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों को साथ ले लीजिए और निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, माइनस को हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हें पता ही है, N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, ये वाला हमें कैलकुलेट करना है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नहीं ठीक है H2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे हम लोग, क्या जाएगा 3 इंटू दिस, ये कितना है 1/30 मोल, यूनिट लिख लेंगे बाद में, ये आ जाएगा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, यही हमसे पूछ रहा था, क्या हो जाएगा देखो 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 लो माइनस कर दिया, समझ में आ जाएगा डिसअपियरेंस करके, इक्वल्स टू कितना है 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो एक आंसर बच्चों आपका ये है और एक आपका आंसर यहां पर आ गया, क्लियर है? चलिए अब हम ऐसा करते हैं, तीसरी चीज पढ़ते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसको नोट करते रहेंगे, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए थर्ड वाली चीज क्या है, देखिए थर्ड वाली चीज क्या है, थर्ड वाला चीज पूछ रहा है आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ओके, अमोनिया कहां है, यहां है, इसको रिलेट करिए इससे या इससे, किसी से भी कर लीजिए, सब एक ही है, चलो मैं इसके साथ कर लेता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, किसके इक्वल ले लूं, इसके साथ लूं, इसके साथ लूं, यस इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा इजी है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हटाइए, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, तो ये हमें पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू तो आपके पास अभी रखी थी, कितनी थी बताइए, माइनस वो सॉरी 1/30, तो ये क्या आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 1/30 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, क्लियर है, यस, क्या आ गया है डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेल्टा concentration of ammonia delta T equals to 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है अभी तक का, टाइम मेंशन करिए और मुझे कमेंट करिए, मैं आपके आंसर दूंगा। तो आई होप सो कि कोई क्वेश्चन में आंसर ऐसा कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए